हमारे सभी महानगरों में बहुत तेजी से अस्थमा यानी दमा के मरीजों में लगभग 10% से अधिक की वृद्धि हो गई है। अगर आंकड़े बोलते हैं तो खतरे को सिर पर पहुंचा समझिए। देश के कुछ बड़े महानगरों में कराए गए अध्ययन के अनुसार दमा अस्थमा के मरीजों में पिछले 30 वर्षों में 10 गुना से अधिक की वृद्धि हो गई है। मुंबई जैसे शहर में तो यह संख्या 15 गुना से भी अधिक है। दिनों दिन बढ़ते प्रदूषण, अस्त व्यस्त होती जीवन शैली और लोगों में जागरूकता की कमी ने इस खतरे को कई गुना बढ़ा दिया है। दमा के पिछले देशव्यापी अध्ययन आज से करीब 30 वर्ष पूर्व किया गया था। उसके पश्चात हाल ही में जो सर्वे हुआ है उसके अनुसार देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा दमे से पीड़ित पाया गया। पता चलता है कि दिनों दिन ये संख्या बढ़ती चली जा रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में यह बात सामने आई थी कि देश में प्रति लाख आबादी में 7,000 से अधिक लोग दमे से पीड़ित थे। इसका मतलब यह हुआ कि देश में करीब करीब 2.5 करोड़ से लेकर 9 करोड़ लोग तक दमा और अस्थमा के मरीज बन चुके हैं और 20 से 34 वर्ष की आयु के मरीजों की भी संख्या बढ़ती चली जा रही है। 60 वर्ष से अधिक आयु वालों में दमा के मरीज बड़ी संख्या में पाए जा रहे हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि सरकार द्वारा किए गए अनेकों प्रयासों के बावजूद यह बीमारी लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। सवाल इसी बात का है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। 1997 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक मुंबई में सर्वे कराया था और उसमें एक चौंकाने वाली बात सामने आई थी। मुंबई में यह बीमारी तेजी से पांव पसार रही थी उस दौरान, और हाल ही में जो सर्वे हुआ उसके अनुसार हर 100 में से 26 व्यक्ति दमे से पीड़ित पाए गए। यानी मुंबई का यह आंकड़ा तो बेहद चौंकाने वाला है। इसके पश्चात दिल्ली के पटेल चेस्ट हॉस्पिटल द्वारा भी स्कूलों, पेट्रोल पंपों, औद्योगिक इकाइयों और सामान्य लोगों के बीच सर्वे करवाया गया। यह सर्वे चंडीगढ़, त्रिवेंद्रम, कोलकाता में भी हुआ। इस अध्ययन के नतीजे चौंकाने वाले आए। पटेल चेस्ट हॉस्पिटल के श्वास रोग विभाग के अध्यक्ष के अनुसार इस अध्ययन से यह पता चला कि वयस्कों में बीमारी का प्रतिशत 7 से लेकर 14 तक है। इसका अर्थ यह हुआ कि दिल्ली में लगभग 1 करोड़ की आबादी में 10-15 लाख लोग दमे की चपेट में हैं। हर उम्र और वर्ग का मिला जुला परिणाम निकाला गया तो पता चला कि 5.4 से लेकर 16% लोग दमा की विभिन्न अवस्थाओं के शिकार हैं। यह आंकड़ा उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों और प्रतिदिन काम पर जाने वाले कर्मचारियों में भी शामिल है। कर्मचारियों की बात करें तो 100 में से 14 कर्मचारी दमे से पीड़ित पाए गए और बच्चे भी इससे अलग नहीं हैं। बच्चों में भी इस बीमारी ने पांव पसार लिए हैं। 7 से 8% बच्चों में दमा पाया गया। पूरे देश की आबादी के हिसाब से यह आंकड़ा तो बेहद चौंकाने वाला है। और इस अध्ययन में एक दिलचस्प बात यह सामने आई कि प्रदूषण और दमा के संबंधों का एक नया कोण सामने आया है। डॉक्टर गोड़ के अनुसार सर्वे में पेट्रोल पंपों पर काम करने वालों को भी शामिल किया गया। आश्चर्यजनक रूप से वहां दमे के मरीजों की संख्या बेहद कम पाई गई, जबकि वहां प्रदूषण का स्तर अधिक था। डॉक्टर गोड़ का कहना था कि प्रदूषण दमे की शुरुआत के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी व्यक्ति को दमा नहीं है तो सिर्फ प्रदूषण वाली जगह पर काम करने से उसे दमा हो जाए, इसका कोई सबूत सामने नहीं आता। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति पहले से दमे का शिकार है तो वायु प्रदूषण का उस पर बहुत बुरा असर गिरता है। साथ ही यदि किसी व्यक्ति के परिवार में दमे की आनुवंशिक समस्या हो तो ऐसे व्यक्ति को प्रदूषण वाली जगह पर जल्दी दमा होने की संभावना बढ़ जाती है। जापान में एक सर्वे कराया गया था, इसका नतीजा उल्टा आया है। वहां कराए गए सर्वे के अनुसार ज़्यादा ट्रैफिक रोड के निकट रहने वाले लोगों में सांस की बीमारियां ज़्यादा पाई गई, जबकि उन लोगों को जो रोड से निकट हटकर स्वच्छ वातावरण में जब उन्हीं को भेजा गया तो उनकी स्थिति में बेहद सुधार पाया गया। भारत की स्थिति भी लगभग ऐसी ही है।
बचपन से जवानी तक दिल्ली में रह रही एक युवती, जिसका नाम यहाँ नहीं बताया जा रहा है, हमेशा दमे से परेशान रही। डॉक्टरों के अनुसार वह दमे की गंभीर शिकायत वाली मरीज थी और उसके लंबे समय तक ठीक होने की कोई संभावना नहीं थी। इसके बाद युवती रहने के लिए अमेरिका चली गई और दिलचस्प बात है कि उसके बाद उसे कभी भी दमे का दौरा नहीं पड़ा। जाहिर है कि दिल्ली के हालात इसके लिए जिम्मेदार थे। इसी तरह से दिल्ली की एक बच्ची की बीमारी को डॉक्टरों ने लाइलाज घोषित कर दिया। डॉक्टरों से निराश बच्ची के परिजन उसे मसूरी ले गए। पिछले 1 वर्षों में उसे कभी भी दमे का दौरा नहीं पड़ा। ये अत्यधिक प्रदूषण के कारण मरीजों पर पड़ने वाले असर को दिखाते हैं। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, डॉक्टर गौड़ की माने तो हालात अभी भी काबू से बाहर नहीं गए हैं। इसकी वजह यह है कि दमा कैंसर या एड्स की तरह छिपी हुई बीमारी नहीं है, बल्कि इसके लक्षण प्रारंभिक अवस्था में ही दिखने लगते हैं और यदि मरीज लापरवाह नहीं हो तो इस बीमारी के कारण उसकी मौत की संभावना नगण्य हो जाती है। कुल मिलाकर मरीज कैसे बचाव कर सकते हैं दमे से अपना, इसको लेकर भी बताया गया है। रास्ते पर चलते समय नाक पर रुमाल रखें। चेहरे पर गीला कपड़ा रखना प्रदूषण से ज़्यादा बचाव करता है। व्यस्त सड़क पर अनावश्यक काम को टालें। यदि दमा के मरीज दिख रहे हो तो बाजार जाने से परहेज करें। धुंध और कोहरे के समय सुबह की सैर न करें। डीजल का धुआं दमे के मरीजों के लिए खतरनाक होता है, इसलिए ऐसी जगह पर नहीं जाएं। किचन में काम करने वालों को मसालों के डब्बे बंद रखना चाहिए। वाहन प्रदूषण का आखिरकार क्या प्रभाव होता है? रात में दमे की समस्या का बढ़ जाना, कफ, छींकना, आंखों में पानी आना, नाक बंद हो जाना, गले को बार बार साफ करने की ज़रूरत महसूस होना, सांस लेने और छोड़ने में तकलीफ होना। कुल मिलाकर इंदौर सहित अन्य कई बड़े शहरों के अंदर दमे की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और डॉक्टर भी बताते हैं कि लगातार जो दमा बढ़ रहा है उसके कारण मरीजों की संख्या अस्पतालों में भी बढ़ रही है।